देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में फुल एंड फाइनल हो गया, क्योंकि शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। सचिन पायलट के मान जाने की ऐसी खबरें आ रही हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पायलट से बातचीत की है। प्रियंका, राहुल सचिन पायलट से बातचीत कर चुके हैं। चिदम्बरम, अहमद पटेल ने भी पायलट को मनाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टॉप स्टोरी ऑफ द आवर, यह है कि सचिन पायलट के मानने की खबरें आ रही हैं। सचिन पायलट मान गए हैं ऐसी खबर आ रही है। केसी वेणुगोपाल ने भी सचिन पायलट से बातचीत की है और सचिन पायलट के मान जाने की खबरें आ रही हैं। और मैं आपको यहां पर कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं ने सचिन पायलट से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका, राहुल ने भी सचिन पायलट से बातचीत की है। टॉप स्टोरी, चिदम्बरम, अहमद पटेल ने भी सचिन पायलट से बातचीत की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले इस खबर के ऊपर जो हमारे पास अपडेट आ रहा है, वो अपडेट लेने के बाद मैं सीधे चलूंगा सुप्रिया के पास। सीधे स्प्लिट में सुप्रिया को दिखाइए। सुप्रिया, क्या जानकारी है? जो अभी जानकारी आई है हमारे पास निशांत, वो ये है कि कल रात को जो है काफ़ी गहमा गहमी रही, जिसको कहा जाए कयामत की रात थी कल रात। और उसमें कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनके बाद प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, साथ साथ केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल, पांचों ने जो कहा है, सुनने में आ रहा है सूत्रों के मुताबिक, सचिन पायलट से बात करी है। उनसे कहीं ना कहीं रीजन आउट किया है कि अगर आप देखें तो रीजन आउट क्या किया है? क्या रीजन आउट किया है? मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी कौन से रीजंस दिए जा रहे हैं, बताइए मुझे। देखिए, सबसे पहले जो बात आई है निशांत निकलकर, वो ये है कि सचिन पायलट को ये कहा गया कि आपके पास 17 विधायक हैं इस समय, और उसमें से भी 3 विधायक जो हैं वो यहाँ पर जयपुर पहुँच गए हैं। इसके साथ साथ अशोक गहलोत के पास सपोर्टिंग लेटर हैं, वो 109 MLAs का है। और इसके साथ साथ इन प्रेजेंट फिजिकली जो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं सीएम निवास में, वो भी जो वहाँ पे विधायक दल की बैठक हुई, उसमें 104 के करीब जो है विधायक मौजूद थे। सुप्रिया, जस्ट होल्ड इट, मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, आप जो जानकारी दे रही हैं सुप्रिया, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेकर आई है। और खबर यह है कि सचिन पायलट शायद मान गए हैं। ये एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाएं हमारे सामने, और मैं चाहूंगा इसके साथ सचिन पायलट के विजुअल्स भी प्ले अप करें। इस वक्त की बड़ी खबर, सचिन पायलट के मानने की खबर हमारे पास आ रही है। जो जानकारी आ रही है कि शायद सचिन पायलट मान गए हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मैं सीधे यहां पर आपको बिग वॉल पर लेके चलूंगा। आइए जरा चलिए, इस वक्त के जो अपडेट्स हैं आपको बड़ा तेजी से अपडेट्स दिखाना चाह रहा हूं। यहां पर हमारे पास इस वक्त टॉप ऑफ द आवर जो अपडेट्स हैं ये देखते हैं। नंबर 1, सचिन पायलट के लगभग मानने की खबर। पॉइंट नंबर 1, इनका क्या होगा। खैर, अगली चीज जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, प्रियंका, राहुल ने संभाला राजस्थान का मोर्चा। अक्सर इसको रोकिएगा, होल्ड करिएगा। अक्सर गांधी परिवार जब सब सेटल हो जाता है तब उसके बाद उनकी एंट्री होती है, लेकिन उससे पहले और लोग आते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है पैनिक बटन दबाया गया है। रोचक बात यह है कि ये वही सचिन पायलट हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं मना पाए थे। खैर, चेंज ओवर करें। एक और बड़ी खबर, जयपुर में अशोक गहलोत का शक्ति प्रदर्शन है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका TV9 भारतवर्ष अब से ठीक 5 मिनट में दिखाने जा रहा है। चेंज ओवर करें। बड़ी खबर एक और है हमारे पास, अशोक गहलोत ने कैमरे पर कराई विधायकों की परेड। पूरी ताकत है इनके मानने के पीछे, क्या ये एक वजह हो सकती है? नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो भी हमारे पास जानकारी है। और TV9 से अशोक गहलोत, 200 का नंबर है मेरे पास, 200 का नंबर मेरे पास है, अशोक गहलोत ने यह कहा है। फिर चेंज ओवर करें, एक और जानकारी हमारे पास आ रही है। गहलोत की बैठक में 17 से ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे और 200 का वादा कर रहे हैं वो, ये क्या मामला है? फिर चेंज करें, एक और जानकारी हम आपको दिखाना चाहेंगे। कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट को लास्ट ऑफर। क्या है ये ऑफर? होल्ड करें। कांग्रेस ने सचिन पायलट को क्या ऑफर दिया होगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। फिर चेंज ओवर करें। इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास है, और वो जानकारी ये है, पायलट पर कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, खुले रहेंगे, सुरजेवाला ने कहा है। होल्ड इट, यहां पर सीधे जाएंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है। ब्रेकिंग नंबर 2, सचिन पायलट ने कुछ शर्तें रख दी हैं। सचिन पायलट की शर्तों पर बड़ी खबर, वित्त और गृह मंत्रालय चाहते हैं सचिन पायलट, सूत्रों के हवाले से खबर। नंबर 2, पायलट अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते हैं, वो भी खुली आजादी के साथ।
नंबर 3, सरकार में पसंद के मंत्री चाहते हैं सचिन पायलट। इस वक्त की बड़ी खबर सचिन पायलट पर, यह बड़ी खबर, एक बार फिर से ये ब्रेकिंग दिखाइए। सचिन पायलट ने कुछ शर्तें रख दी हैं, वो क्या शर्तें हैं जरा फिर से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। सचिन पायलट की शर्तों पर बड़ी खबर यह है कि सचिन पायलट चाहते हैं कि उनको वित्त और गृह मंत्रालय मिले, एक। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा यह है कि सचिन पायलट अध्यक्ष पद पर चाहते हैं खुली आजादी, यानी नॉन इंटरफेरेंस। तीसरा, सरकार में पसंद के मंत्री चाहते हैं सचिन पायलट। चौथा, जो कि और इंपॉर्टेंट है, सचिन पायलट की शर्तों पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सचिन पायलट पूरी फ्रीडम चाहते हैं। सुप्रिया, वेरी क्विकली, सचिन पायलट की शर्तें मानी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी? क्योंकि ये कुछ शर्तें तो ऐसी हैं कि ऐसा लगता है शायद मानी ना जा पाए, ये शायद अशोक गहलोत कंफर्टेबल ना हो, बताइए जरा। देखिए निशांत, जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी के आला कमान की तरफ से, वो कहीं ना कहीं जो सूत्रों की तरफ से हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि उन्होंने सचिन पायलट को भी एक तरह से दो टूक कह दिया है कि अगर आपको कोई नेगोशिएशन करनी है तो आप जयपुर जाके करिए, दिल्ली में कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। इसके साथ साथ सुप्रिया, आपकी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, क्या कांग्रेस का राजस्थान में मौसम बदलेगा? संक्षेप में मुझे बताइए। जी, अभी तक तो जहां तक मैं कहूं, अगर एक लाइन के अंदर, तो सरकार जो है उसको कहीं कोई खतरा नहीं, लेकिन जो संगठन है उसी की पूरी लड़ाई है। और संगठन के अंदर भी जो लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी है, आपने जो बात कही है वो बड़ी बात है। सुप्रिया ने इस वक्त एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि सचिन पायलट को कहा है कि आप वापस वहीं जाइए और जो आपको करना है वहां पर करिए, लेकिन सचिन पायलट के घर पर क्या हाल है वो बताने के लिए कुमार कुंदन मेरे साथ है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, सचिन पायलट के घर पर सन्नाटा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसी के आने जाने की कोई खबर नहीं है। और इसके शॉट्स के साथ सीधे चलिए कुमार कुंदन सचिन पायलट के घर पे। सचिन पायलट के घर से कुमार कुंदन, क्या जानकारी है? देखिए निशांत, सुबह से हम लोग इस घर पे खड़े हैं, सुबह से क्या कल से ही यहाँ खड़े हैं और सुबह से अब तक कोई इनसे मिलने नहीं आया है। दिन में एक हलचल हुई थी, उनकी मां जो रमा पायलट है वो निकली थी कहीं, उसके बाद से कोई हलचल सियासी देखने को नहीं मिल रही है। कोई बड़ा नेता की बात छोड़िए, कार्यकर्ता तक यहाँ नहीं पहुँचा है। कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है, कार्यकर्ता भी वहां पर नहीं पहुंचा है, ये चिंता का विषय है। और मैं चाहूंगा यहां पर आप जो बता रहे हैं ये सोचने वाली बात है। अशोक गहलोत के वहां पर 17, यहां पर कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, ये क्या मामला है? सीधे बिग बॉल पर अभिषेक उपाध्याय, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास एक खबर लेकर आ रहा हूं। यहां पर बिग बॉल पर देखें और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब यह है बड़ा रोचक एलिमेंट और यहां पर हम जानेंगे कि इसमें मध्य प्रदेश का रोल क्या है। मैं इस तरफ आता हूं, ये देखें, सचिन के लिए कांग्रेस जरूरी है मजबूरी? समझे, सचिन पायलट के लिए कांग्रेस जरूरी है मजबूरी? क्यों माने सचिन पायलट? एक क्वेश्चन मार्क लगाना हम भूल गए, लेकिन आप मान लीजिए, सरकार गिराने के लिए जरूरी संख्या बल की कमी, पहला पॉइंटर। इसलिए क्योंकि एक जरूरी संख्या बल चाहिए सरकार गिराने के लिए, अगर वो कम है तो फिर मानना इनका पक्का है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। पार्टी तोड़ने के लिए भी दल बल कानून के तहत दिक्कत, 2/3 2/3 मेजॉरिटी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें और चेंज ओवर यह है कि वसुंधरा राजे के होते बीजेपी में किसी भी नेता का भविष्य कमजोर है। अगर राजस्थान में बात की जाए तो सचिन अगर राजस्थान चले जाएंगे तो फिर वहां पर क्या कर लेंगे, और पार्टी में बीजेपी में अगर जाएंगे तो खैर, चेंज ओवर करें। नेक्स्ट, और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पायलट केंद्र में आए तो राजस्थान में आधार खोने का खतरा, यानी कि अगर सोचिए, यह हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है अभी, वो आप मान लीजिए, एक छोटी सी त्रुटि है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये है कि अगर सचिन पायलट, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस सचिन पायलट अगर आते हैं और केंद्र में उनको मंत्री बना दिया जाता है तो उनका राजस्थान का आधार खत्म हो जाएगा। और केंद्र में मंत्री के तौर पर कितनी पावर आएगी, जो अभी के मंत्री उनको देखकर शायद वो कुछ और सोच रहे होंगे। अभिषेक उपाध्याय, मैं आपके पास आ रहा हूं, यही ग्राफिक्स प्ले करिएगा सचिन पायलट के शॉट्स के साथ बिग स्क्रीन पर हमारे साथ। और अभिषेक, मैं सीधा ये हमने जो एनालिसिस दिया है, सचिन पायलट को एक बात समझ में आ गई है, पहले नंबर्स आपके साथ नहीं है, दूसरे अगर बीजेपी में आ गए तो कुछ दाल गलनी नहीं है, तो यहीं रहो, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में रहो, ऐसे थोड़ा बहुत हंगामा माहौल गर्म करते रहो।
देखिए निशांत, हमारी जानकारी है कि सचिन पायलट ने काफ़ी चीज़ों का आकलन पहले से किया हुआ है। ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत ही अहम बात है कि उनके पास कितनी संख्या है और उस संख्या से कितना असर पड़ेगा सरकार के गुणा गणित में, इसका उन्होंने आकलन किया हुआ है। ये कोई कच्चा दांव जैसी बात नहीं है। वो इस मामले को स्केलेट करना चाहते हैं, स्केलेट इस लेवल तक करना चाहते हैं कि ये मामला, उनकी जो समस्याएं, ग्रीवांसेज वो दूर हो जाएं। लेकिन मैं एक बड़ी अहम बात आपको बताऊं कि कांग्रेस की ओर से ये जो भी फीलर्स दिए जा रहे हैं सचिन पायलट को, लेकिन प्लान बी पर भी काम चल रहा है। जो प्रस्ताव पास हुआ अशोक गहलोत की जो मीटिंग हुई है विधायकों के साथ, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी विधायक जो अनुशासन नहीं मानेगा, नहीं आएगा इन मीटिंग में, उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये आखिरी की 3 लाइनों में लिखा हुआ है। तो प्लान बी कांग्रेस ने अपना तैयार कर रखा है। सचिन पायलट पर उनको अभी ये एतबार नहीं है कि सचिन पायलट मान ही जाएंगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि सचिन पायलट के सामने विकल्प काफी कम है। उनको फीलर्स दिए गए हैं, फीलर्स का कुछ असर भी नजर आया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का प्लान भी तैयार है। कांग्रेस का प्लान भी तैयार है। लेकिन अमोद जी मेरे साथ हैं। अमोद जी, वेरी क्विकली मुझे एक चीज समझाइए। अगर बीजेपी की बात की जाए तो सीधे तौर पर यह दिखाई देता है कि भाई बीजेपी में अगर आप आ गए तो क्या कर लेंगे? राजस्थान में आपका कोई वर्चस्व हो नहीं सकता क्योंकि वसुंधरा है वहां पर। केंद्र में जो मंत्रियों का ऑलरेडी हाल है उसको देखकर आप क्या कर सकते हैं? केंद्र में आने के लिए आपके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि फिर आपका राजस्थान का बेस डिटीरियोरेट कर जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए निशांत, सचिन पायलट बीजेपी में पावर हंग्रीनेस के लिए नहीं आ रहे थे। सचिन पायलट का जो सारा जो तर्क है वो ये है कि कांग्रेस में उनको जिस तरह की इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत नहीं मिल रही थी, और जो उनके ऊपर जो केस हुआ था, जो 10 तारीख को केस मुख्यमंत्री और उनके दोनों के ऊपर ताकीद किया गया, उसको लेकर काफ़ी वाहत थे और बीजेपी से पहले से उनकी बातचीत चल रही थी। जैसा कि आपने पहले भी बताया कि बीजेपी के साथ आने के उनके फ़ायदे और नफ़े नुकसान सब कुछ उनको मालूम है। लेकिन वहाँ पे वसुंधरा राजे एक उम्र के ढलाव में हैं, उसके बाद नए नेतृत्व की वहाँ तलाश बीजेपी में भी है, और उसमें सचिन पायलट के लिए एक अच्छा रास्ता बन सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस बीजेपी के में अगर आते हैं, केंद्र में उनको मंत्री बनाया जाता है तो ज़मीन से कट जाएंगे, ये कहना थोड़ा अनुचित होगा, क्योंकि कोई भी केंद्रीय मंत्री ज़मीन से कट नहीं जाता है, ये मान लेना अनुचित होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के जो सूत्र हैं वो अब भी ये बताते हैं कि सचिन पायलट देर सबेर उन्हीं के साथ रहेंगे, और जब भी वो आएंगे तो उनको खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। विधायकों का समर्थन भले 1 हो या 2 हो, तब सर मैं एक चीज यहां पर आप जो बता रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, मैं बीजेपी अभी इस पूरे मामले पे खामोश है, सन्नाटा है, कुछ नहीं बोल रही है, क्यों? देखिए बीजेपी ने पहले से ही ये स्टैंड लिया हुआ है कि ये कांग्रेस की आपसी लड़ाई है। अच्छा, और कांग्रेस जब तक अपने घर को शानदार ठीक ढंग से डील नहीं कर लेती है तब तक बीजेपी ठीक है। देखिए लेकिन बड़ी रोचक बात यह है, बीजेपी ने ये स्टैंड लिया है कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई है, और क्योंकि नंबर हमारे साथ नहीं है इसलिए उनकी आपसी लड़ाई है। नंबर साथ में होते तो ये हमारी लड़ाई है। क्या कहेंगे अभिषेक? मध्य प्रदेश। बिल्कुल निशांत, देखिए 2 चीजों में हल्का सा फर्क ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जहां तक आप बात करेंगे, वो बीजेपी का हिस्सा हो गए और हिस्सा होने के बाद गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुई। सचिन पायलट अभी एक कदम दूर हैं। वो जो दूरी है वो उनको तय करनी है, वो उनको तय करनी होगी, क्योंकि बीजेपी को यह भी देखना ये दांव अजित पवार का दांव ना हो जाए। हाथ जला चुकी है महाराष्ट्र में, इसलिए बीजेपी की ओर से फीलर्स हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाना है सचिन पायलट को। उनको अभिषेक उपाध्याय जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश में पूरा अलायंस सब कुछ कवर किया, और ये तब वहां पर थे, जम गए थे। हमें तो लग गया था कि मध्य प्रदेश में ही रह जाएंगे, लेकिन वापस आ गए हमारे बीच। हम सीधे जाएंगे बिग वॉल पर, यहां पर आपको कुछ और एक चीज दिखाने के लिए। आइए सीधे चलते हैं, हमारे सारे जो लोग हैं सब हमारे साथ बने रहिए। आइए बिग वॉल पर कुछ दिखाने जा रहे हैं। आप पायलट मान गए तो गहलोत सरकार बच जाएगी, ये ऑप्शंस हैं। देखिए आप राजस्थान में क्या हो सकता है। एक, पायलट मान गए तो क्या गहलोत सरकार बच जाएगी? जाहिर सी बात है, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। दूसरा, पायलट का कद बढ़ सकता है, यह सुप्रिया से मैं जानना चाहूंगा। सुप्रिया स्टैंड बाय। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है, यह आने वाले समय में है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सरकार में खींचतान बढ़ सकती है। सीधे चलूंगा सुप्रिया के पास, अगर हो सके तो ये वाले वॉल ग्राफिक्स भी अगर आप बीच में विंडो में दिखाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। सुप्रिया, मुझे 2 सवाल वेरी क्विकली बताइए। पहला ये कि अगर सचिन पायलट जैसा खबर आ रही है मान गए, इसके बाद
क्या इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी? नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या पार्टी के अंदर और खींचतान बढ़ जाएगी? वेरी क्विकली सुप्रिया। देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल है, जहां तक कद बढ़ने की बात है, मुझे नहीं लगता निशान की कद बढ़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट एक पॉइंट पे पहुंच गए जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान उनसे नाराज भी है, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर्स उनके पास नहीं था। तीसरी बारी उन्होंने कू करने की कोशिश करी, वो भी उस समय में जब पार्टी जो है सबसे बुरी दौर से गुजर रही है। ये हमारे सामने जो है जानकारी निकल के आ रही है कि कांग्रेस के जो हाई कमांड है उसने भी कहीं ना कहीं संदेश ये सचिन पायलट को दिया कि पिछले अगर आपका पूरा करियर देखा जाए तो 32 साल की उम्र में जो है आप एक कैबिनेट मंत्री बन गए थे। कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या कुछ नहीं दिया है। आप डिप्टी सीएम हैं, इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 मिनिस्ट्रीज आपके पास हैं, एंड यहाँ तक कि तीनों जो हाई कमांड के टॉप मोस्ट लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके पास आपका डायरेक्ट एक्सेस है। तो जब भी आपको कुछ कहना होता है आप उनसे कह लेते, लेकिन जब इतना बड़ा कदम उठाने लगे थे तो आपने एक बारी भी किसी भी पार्टी के आला कमान नेतृत्व को जो है उस लूप पे नहीं सुप्रिया, एक मिनट नहीं सुप्रिया एक सेकंड। ये देखिए, ये तो कांग्रेस की लाइन हो गई, लेकिन सचिन पायलट नाराज क्यों हैं? मैं अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करूंगा, राजस्थान में संकट की जड़ जो वॉल है उसको यहां पर दिखाएं। मैं वो अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। राजस्थान में संकट की जड़ क्या है वो देखना जरूरी है। और सुप्रिया, ये अपने आप में सचिन गृह मंत्रालय क्यों मांग रहे हैं, उसके पीछे की वजह, आइए सीधे चलते हैं यहां पर। और अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। यहां पर देखिए जरा, सचिन गृह मंत्रालय क्यों मांग रहे हैं, क्यों वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं? क्योंकि उसमें पावर है। 2018 की जीत के बाद गहलोत पायलट में सीएम पद को लेकर ठन गई। नंबर 1 एक चीज। दूसरी चीज, संकट की जड़। फिर उसके बाद 10 जुलाई को हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों में एसओजी ने पायलट को नोटिस भेजा। रुक जाइए, अब ये जो एसओजी है, जब इसने नोटिस सचिन पायलट को भेजा, जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के पास आता है, तब सचिन पायलट ने इसको अपने ऊपर ले लिया। 2018 में सबको पता है अशोक गहलोत कहां बिजी थे। अशोक गहलोत अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं कि बड़े मसरूफ थे गुजरात में। तब ग्राउंड पर सचिन पायलट काम कर रहे थे, और उस जमाने में अगर सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया और सीएम नहीं बनाया गया तो यह नाराजगी की वजह थी। और उसके बाद एडिंग इंसल्ट टू द एसओजी के नोटिस के बाद सचिन पायलट की नाराजगी और बढ़ गई। उनको यह समझ में आ गया, ऐसी खबरें हैं कि अशोक गहलोत जो हैं वो अब एक छत्र राज वहां पर चलाना चाहते हैं। फिर चेंज ओवर करें यहां पर। एक और फैक्टर यह है कि नोटिस में पायलट के बयान दर्ज के लिए वक्त मांगा था। फिर एक और बात बताएं, जरा चेंज करें। अपने दर्शकों को हम एक एक पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं। नाराज सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली आ गए। बस ये था ट्रिगर पॉइंट, और ये राजस्थान संकट की जड़ है। इसको जरा ग्राफिक्स में दिखाइएगा अगर हो पाए तो। मैं सीधे चलूंगा सुप्रिया के पास। सुप्रिया, एसओजी का नोटिस ट्रिगर पॉइंट था, और एसओजी के नोटिस के ट्रिगर पॉइंट के बाद सचिन पायलट को समझ में आ गया कि यहां पर एकला चलो रे चल रहा है, और अशोक गहलोत किसी को नहीं सुन रहे हैं। जो ट्रूस करवाई थी राहुल गांधी ने 2018 में, वो ट्रूस 2020 तक टूट गई। बताइए। नहीं, निशान जो ट्रिगर था वो था अध्यक्ष पद की कुर्सी। कहीं ना कहीं एक मैसेज भेजा गया गहलोत सरकार की तरफ से कि 6 साल हो गए हैं सचिन पायलट जो है कांग्रेस प्रदेश कमेटी के जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं इनको बदला जाना चाहिए। और हमारे पास ये भी खबर है कि हाई कमांड ने उनका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना शुरू कहीं ना कहीं कर दिया था। उसमें काफ़ी जो लोग हैं वो फ्रंट लर्नर की तरह से भी हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वो ट्रिगर पॉइंट रहा। और उसमें जो कहते हैं ना एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, ये एसओजी था, और साथ में वो एफआईआर थी, जिसकी वजह से सचिन पायलट ने कहा कि अब दिल्ली जाना ही मुनासिब रहेगा। दिल्ली दरबार गए, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक चूक कर बैठे, और वो थी कि अपने पास नंबर लेके जाते तो बेहतर रहता। जहां तक आप बात कर रहे हैं उसमें एक और जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है, पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि सचिन पायलट बहुत पॉपुलर नेता हैं, हमारे ही नेता हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी जो थी यंगस्टर्स के बीच में वो वोट्स में तब्दील नहीं हो पाई। जबकि अशोक गहलोत जो थे उन्होंने बड़ी स्मार्ट, देखिए ये सारे तर्क, देखिए सुप्रिया, ये सारे तर्क समझ में आते हैं, कांग्रेस की तरफ दिए जा रहे हैं, लेकिन बॉटम लाइन क्या है? अगर राजस्थान की हकीकत की अगर बात की जाए तो अभिषेक उपाध्याय, वेरी क्विकली, अभी हकीकत यह है राजस्थान की दो एकदम, एक युवा पीढ़ी और एक पुराना जो ओल्ड, जिसको कहा जाता है ओल्ड स्टॉलवर्ड्स, उनके बीच की लड़ाई है। और ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, सिर्फ राजस्थान की नहीं है। यही लड़ाई हमने मध्य प्रदेश में देखी, यही लड़ाई हमने राजस्थान में देखी। ये हर तरफ की लड़ाई है। यहां पर शांत कर दिया, लेकिन देश भर में कैसे शांत करेंगे? बताइए।
बिल्कुल, देखिए निशांत, सबसे अहम बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका रिफ्लेक्शन सीधा आला कमान पे जाता है। और जो कांग्रेस में लगातार ही सवाल उठाया जाता है आया है कि आला कमान का इंगेजमेंट स्टेट लेवल पर नहीं है। वो उनके पास पर्याप्त टाइम था 2018 2020, इस वक्त इस लंबे समय में अगर आप इंगेज नहीं कर पाए उस नेता को जिसके बारे में पहले दिन से पता है कि वो असंतुष्ट है, पहले दिन से सबको पता है, डाउन द लाइन क्लियर है, तो अगर आप उसको इंगेज नहीं कर पा रहे हैं, यही हाल आपको आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा, वहां शुरुआत होती है। वो क्लियर कहते हैं राहुल गांधी के पास मिलने जा रहे हैं, राहुल गांधी जो उस समय अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे होते हैं, उनको टाइम नहीं देते हैं। सिंधिया के साथ वही होता है, वहां यही होता है। तो ये रिफ्लेक्शन जो है आला कमान पे पड़ रहा है। मैं अभी अभिषेक को दिखाने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के फर्स्ट टर्म में कांग्रेस नेता कितने सारे बीजेपी में आए और दूसरे टर्म में कितने आए। लेकिन TV9 भारतवर्ष से बोले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, 200 के 200 नंबर मेरे पास। सीएम गहलोत ने कहा, सीएम गहलोत ने किया पूरा नंबर होने का दावा। TV9 भारतवर्ष से अशोक गहलोत ने एक्सक्लूसिवली कहा कि 200 के 200 नंबर है मेरे पास और सीएम गहलोत ने किया पूरे नंबर होने का दावा। क्या कहा उन्होंने, आइए इस ब्रेकिंग के बगल में उनका बाइट दिखाते हैं। सर कितने कॉन्फिडेंट है आप? 200 नंबर है। कितने नंबर आएंगे सर? 200 नंबर है। कह रहे हैं 200 नंबर। आप सुन रहे हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं 200 नंबर। सरकार कहीं जाएगी तो नहीं सर? सर कितने कॉन्फिडेंट है आप? 200 नंबर है। कितने नंबर आएंगे सर? 200 नंबर है। कह रहे हैं 200 नंबर। आप सुन रहे हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं 200 नंबर। सरकार कहीं जाएगी तो नहीं सर? सर कितने कॉन्फिडेंट है आप? 200 नंबर है। कितने नंबर आएंगे सर? 200 नंबर है। कह रहे हैं 200 नंबर। आप सुन रहे हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं 200 नंबर। सरकार कहीं जाएगी तो नहीं सर? सर कितने कॉन्फिडेंट है आप? 200 नंबर है। कितने नंबर आएंगे सर? 200 नंबर है। कह रहे हैं 200 नंबर। आप सुन रहे हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं 200 नंबर। सुप्रिया ने सवाल किया जिसका उन्होंने बड़ा लाउडली जवाब दिया। सुप्रिया, उनके चेहरे को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि वो परेशान है। देखिए, जहां तक अशोक गहलोत का सवाल है, पहले से ही वो कह रहे हैं कि नंबर्स उनके पास है निशांत। और इसके साथ साथ जहां तक ये पूरा मसला है, इसको अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जहां तक कांग्रेस आला कमान का सवाल है, तो पिछले 10 दिन पहले भी जब राज्यसभा चुनावों का सिलसिला चल रहा था, उस समय भी जो है सचिन पायलट की बात राहुल गांधी से साथ और साथ के साथ कांग्रेस आला कमान से होती रही है। जहां तक ये पूरा घटनाक्रम है, आपका कहना बिल्कुल सही है, कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं बदलाव भी आ रहा है, बदलाव की आंधी चल रही है। न्यू जनरेशन को अशर इन किया जा रहा है। नए जो पोजीशंस हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष की है, जिसमें अभी आप गुजरात की ओर अगर देखेंगे तो हार्दिक पटेल को वहां पे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। DK शिव कुमार को कर्नाटक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसी के चलते हुए ये बात भी उभर कर आई थी कि सचिन पायलट जो है वो डिप्टी CM है, वो यहाँ पर राजस्थान के अंदर अच्छी तरह स्टैब्लिश कर गए हैं। अब किसी एक और जो यहाँ पर नेता को है मौका दिया जाना चाहिए, उनको अपने तरीके से जो प्रदेश है उसको चलाने दिया जाना चाहिए। आप मत भूलिए निशांत, इसमें कांग्रेस, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा सुप्रिया, मैं आपको रोकूंगा। देखिए एक मिनट, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा क्योंकि ये जो आंकड़े की बात हो रही है, एक मिनट सुप्रिया रुकिए एक मेरे साथ, मैं आंकड़े जरा दिखाता हूं। विपिन, मैंने आपको देखा है, माफी चाहूंगा बहुत देर तक आपको खड़ा रखा हुआ है, मैं आ रहा हूं आपके पास। यहां पर आंकड़े देखें आप, आपकी स्क्रीन पर हम जो आंकड़े दिखाने वाले हैं, अभी वो आंकड़े समझें आप। क्या हाल है? कांग्रेस 107, बीजेपी 72, अन्य 21। अभिषेक स्टैंड बाय रहिए, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। कांग्रेस 107, बीजेपी 72, अन्य 21 और अमोद जी के पास भी मुझे आना है। ये आंकड़े हैं, अब आप इसको समझें। इन आंकड़ों में कितनी तोड़ाताड़ी हो सकती है? अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कितनी तोड़ाताड़ी हो सकती है? ये अपने आप में एक सवाल है। क्यों? अब ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, मैं सीधे अभिषेक के पास चलूंगा। अभिषेक, जो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, राज्यसभा के चुनावों से साफ होता है कि सारे के सारे आंकड़े अभी कांग्रेस के पास हैं और उसकी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, क्या कहेंगे अभिषेक? इसमें दो राय नहीं है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है निशांत की अशोक गहलोत की हालत कोई ऐसी खराब हालत नहीं है कि आप ऐसा लगे कि वो सरकार उनके हाथ से खींच जाएगी। ये बात अलग है कि सचिन पायलट की इस बगावत से समस्या खड़ी हुई है। ये जो बसों में लेकर के रिजॉर्ट की ओर जा रहे हैं विधायकों को, ये बता रहा है कि पैनिक है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि पैनिक है, वो कुछ भी कह लें, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल स्थिति में हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, बीएसपी से जो टूट करके आए थे और कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस में उनकी भी संख्या है। बीएसपी वाले जो आए हुए हैं उनकी संख्या है। कांग्रेस जो निर्दलीय हैं 13, वो अपने आप में हैं। जो छोटी पार्टियां हैं वहां पर ट्राइबल पार्टी जो है, उस तरह की पार्टियां भी हैं। तो अगर ये मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि सचिन पायलट नहीं मानते हैं और वो 16-17 कितने भी तोड़ ही लेते हैं, तो उसके बाद जो आगे का खेल शुरू होगा वहां पर विधायक बचाना बड़ी चुनौती होगी। बताना चाहूंगा अभिषेक
अभी राजस्थान में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे, 2 कांग्रेस कैंडिडेट जो थे उनको 123 वोट मिले थे 200 में से, 107 अपने, 13 इंडिपेंडेंट एमएलए और 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी के और 1 आरएलडी का। यानी सीधे तौर पर अंक गणित उनके पास है। अमोद जी, क्या यही वजह है कि बीजेपी यही कह रही है कि देखिए हम कांग्रेस के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में देख चुके हैं कि रियलिटी क्या है, और यहां पर सचिन के जितने भी लोग साथ हैं उनका कन्विक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। सचिन के साथ कितने लोग हैं वो बताने वाले मेरे साथ विपिन अब से कुछ ही क्षणों में। आपका क्या कहना है अमोद जी? देखिए निशांत, बीजेपी किसी भी तरह से ये नहीं चाहती कि ये मैसेज आए कि बीजेपी कांग्रेस के एक बिगड़ते हुए आपसी संबंधों में उंगली डाल रही है और उसको और ख़राब कर रही है। इसलिए बीजेपी का ये कहना है कि वो दूर बैठकर इनकी आपसी जो लड़ाई है, आपसी जो टक्कर है, उसको मॉनिटर करेगी, और अगर सचिन पायलट आना चाहते हैं हमारे साथ तो बीजेपी उसको स्वीकार करने को तैयार है। और किसी न किसी स्तर पे, बड़े स्तर पे बातचीत भी लगातार हुई है। सचिन पायलट, ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट से बीजेपी के बड़े नेताओं की बातचीत नहीं हुई है। अब बीजेपी का कहना यह है कि चूंकि सचिन पायलट वहाँ एक कद्दावर नेता हैं, एक वर्ग विशेष में, युवाओं में उनकी अच्छी पैठ है, बीजेपी के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लिहाजा उनका पार्टी में उपयोगिता भविष्य में हो सकता है, इसलिए उनको लिया जा सकता है। कांग्रेस से वो नाखुश हैं, और जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मसले में भी यही तर्क दिया गया था, उसी तरह का तर्क इनके केस में भी दिया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि बीजेपी को अब भी ये लगता है कि जो विधायक उनके साथ, खबर आ रही है सचिन पायलट का पार्टी में, देखिए क्या होता है, हम लोगों ने देखा होगा, चाहे वो ये शुरुआत यूनिवर्सिटी चुनाव से होती है, जब नेता मशहूर होने लगता है या उसको मशहूर करना होता है तो उसके पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, और जब उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ कम होने लगता है तो उसके पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। इस वक्त मेरी बड़ी खबर यही है जो सचिन पायलट के पोस्टर को लेकर है। पीसीसी दफ्तर में फिर लगे सचिन पायलट के पोस्टर। सचिन पायलट के पोस्टर पहले हटा दिए गए थे। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, पोस्टर फाड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग। राजस्थान कांग्रेस में उठापटक जारी। मैं चाहूंगा दोनों विजुअल दिखाएं, पोस्टर फाड़ते हुए भी, और नीचे वाली ब्रेकिंग, जरा टिकर में यही ब्रेकिंग चलाएं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखें पोस्टर फिर से लगा दिए गए। ये सचिन के पायलट के पोस्टर पहले फाड़े गए थे। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पायलट सचिन पायलट। तो थोड़ा पीछे हो, नारा लगा लो। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके सामने जो तस्वीरें जरा देखें, सचिन पायलट के पोस्टर फिर से लग रहे हैं, यानी कि कुछ तो अच्छा हो रहा है, यानी कुछ तो पक रहा है। वेरी क्विकली अभिषेक भाई, क्या कहेंगे आप इस पर? कुछ तो अच्छा हो रहा है, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। ये जो भी दिख रहा है हमको निशांत, ये रिफ्लेक्शन है उन बातों का जो बातें सामने आ रही हैं। आज सुबह से ये 10 बजे के करीब से इस तरह की बातें सामने आनी शुरू हुई हैं कि राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने अप्रोच करना शुरू किया है। आज खास तौर पे आज की बात कर रहा हूं, और सचिन पायलट से संवाद किया जा रहा है। इसी बीच में ये पोस्टर हटे हैं और उसके बाद लगना शुरू हो गए हैं। तो ये रिफ्लेक्शन है, और ये होता है आमतौर पर, कार्यकर्ता ये करते हैं, उनको जो फीलर्स ऊपर से मिलता है वो वैसा दिखाते हैं। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, देखिए मध्य प्रदेश में जो बंटवारा हुआ है विभागों का, इतने दिनों बाद हुआ है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को काफी अच्छे विभाग मिले हैं। यह भी एक फीलर से, और यह भी समझने वाली बात है। आप बहुत बड़ी बात कर गए, समझने वाली बात है। लास्ट में आपने मार दी गुगली। सचिन पायलट के घर पर सीधे चलते हैं, कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन, वहां पर कोई हलचल? अब तो पोस्टर भी चिपकने शुरू हो चुके हैं। नहीं, फिलहाल तो अभी तक किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। निशांत, मैं तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल शांत सा ये कैनिंग लेन है। सुरक्षा में कुछ जवान जरूर लगे हुए हैं। थोड़े समय पहले सुबह में आज दिल्ली पुलिस के भी कुछ जवान आए थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम तस्वीरों में दिखाना चाहें तो ये बिल्कुल भी शांत सा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके जो दूसरा गेट है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। इसका मतलब एक तस्वीर ये भी जा रही थी कि कहीं न कहीं बातचीत की गुंजाइश अभी भी बची हुई है, और वो दिख रही है, क्योंकि जहाँ से भी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि सचिन पायलट अब मान गए हैं। लेकिन मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आज सुबह से जो यहाँ परिस्थिति बनी हुई थी उसमें कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब सचिन पायलट का कांग्रेस से कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन अब मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर थोड़ा सा, आप जो बता रहे हैं यहाँ बदल रही है, वैसे वैसे यहाँ की तस्वीर भी बदल रही है। क्या बदल रही है तस्वीर, आप बताइए जरा क्विकली।
मैं ये कह रहा था कि अभी से थोड़ी देर पहले कुछ सिक्योरिटी वाले यहाँ पे दोबारा से आए थे और उसके बाद से जो है फिर से थोड़ी थोड़ी हलचल दिख रही है। उनका जो ड्राइवर है और एक सदस्य है वो भी अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे, हालांकि वो फिर अंदर चले गए हैं। तो जो तस्वीर है जैसे जैसे राजनीतिक उठापटक जयपुर सचिन पायलट के घर पे है या कहीं और है? दिख रहा है। मैं सचिन पायलट के घर पे हूं। सचिन पायलट घर पे है या नहीं है इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं किया जी। सुबह में कुछ लोग, मैं रोकूंगा। विपिन मेरे साथ हैं। विपिन स्टैंड बाय। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। कुमार कुंदन, पायलट समर्थक विधायकों पर बीजेपी का पहरा। मानेसर के होटल में ठहरे हैं पायलट समर्थक विधायक। होटल में 12 से ज्यादा पायलट समर्थक एमएलए। पुलिस की होटल में आने जाने वालों पर रोक, इस वक्त की बड़ी खबर। और होटल में 12 से ज्यादा पायलट समर्थक एमएलए हैं, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। बीजेपी का पहरा है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और वहां जाकर रुके हैं। विपिन चौबे, पहले तस्वीर बताइए अपने पीछे और आप क्या क्या देख रहे हैं। उसी होटल के बाहर वो मौजूद है विपिन चौबे, हमारे सहयोगी। विपिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, सबसे पहले आप तस्वीर देखिए निशांत। इस वक्त आप आईटीसी ग्रैंड होटल की तस्वीर देख रहे हैं। ये वही होटल है जहां पर पिछले 2 दिनों से यानी 48 घंटों से 1 दर्जन से ज्यादा बीजेपी कांग्रेस के विधायक यहां पर रखे गए हैं और बीजेपी नेताओं के पहरे में और पुलिस के पहरे में है। और आपको पुलिस की गाड़ी की तस्वीर भी नजर आ रही होगी। ये पुलिस सुबह से यहां पर तैनात है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है, जो हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे हैं। बाउंसर्स रखे गए हैं और होटल एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किसी को भी आप एंट्री अंदर नहीं आने देंगे। दूसरी बड़ी बात, इस होटल में बुकिंग को बंद कर दिया गया है, यानी पूरे 24 कमरे बुक किए गए हैं और पूरा रिजॉर्ट बुक है कि अगर आप बुकिंग करना भी चाहें ऑनलाइन तो आपके लिए एंट्री अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात, यहां शनिवार शाम को सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ आए थे और यह भी कहा गया है, जो यहां के लोकल रेजिडेंट हैं और जो लोकल जर्नलिस्ट है वो ये दावा करते हैं कि उनके साथ, विधायकों के साथ शनिवार रात सचिन पायलट को भी देखा गया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस रिजॉर्ट में कुछ ऐसा पक रहा है जिसको निगरानी की जरूरत है और उसको पूरा एस्कॉर्ट हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी पूरा प्रोटेक्शन दे रही है और उनके अंतर्गत ये सारा गेम प्लान किया जा रहा है। और बीजेपी की निगाहें सुबह से थी कि अंदर जैसे जैसे बाहर कुछ पकेगा तो अंदर हमें जरूरत पड़ेगी लोगों की, तो अभी भी लोगों को रोक कर रखा गया है। ये जरूर हुआ है दिन में। सुबह 6 बजे से मैं यहां पर हूं। 6 बजे से लेकर 4 बजे तक की डेवलपमेंट ये है कि एक BMW HR नंबर की गाड़ी आई है जिसको पुलिस एस्कॉर्ट करने गई थी, एस्कॉर्ट करके लाई है। लगभग 1 घंटे वो गाड़ी अंदर रही है और उसके बाद उसमें बैठे लोगों को फिर बाहर छोड़कर आई है। सवाल यह है कि उसमें था कौन। हम लोगों ने अंदर झांकने की कोशिश की तो हमें जो लोग दिखे वो मुंह उन्होंने कवर किया हुआ था अपना और मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। निशान, मतलब कुछ गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, कौन था ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर, एनीवे, आप मेरे साथ बने रहिए। विपिन चौबे। अमोद जी, भाई मुझे एक बात बताइए, वो जाते हैं और अपना आशियाना ढूंढते हैं उस राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी कहती है कि देखिए आपका निजी मामला है। वाह, क्या बात है। देखिए, निश्चित तौर पे निशांत, यहाँ समझना होगा कि हर आदमी अपना सबसे मजबूत किला ही घर बनाता है, मजबूत किले पे ही घर बनाता है और ये इसका इतिहास रहा है। बीजेपी भी इसे अछूती नहीं और हरियाणा में सही बात है। जो रखा गया उनको वहाँ पहले भी प्रयोग किया जा चुका है और सफल भी रहा है, लिहाजा एक बार फिर से प्रयोग किया जा रहा है और उसी होटल में, उसी जगह पर वही लोग जाकर उन लोगों के अगवानी में वहाँ रहते हैं जो पहले। थोड़ी घेराबंदी जो शुरू हो रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बीजेपी इस पे खुलकर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर। विपिन चौबे से एक सवाल पहले लेना जरूरी है, उसके बाद में एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है राजस्थान से। विपिन, मुझे एक चीज समझाइए, यहां पर जो आप बता रहे हैं कोई आता हुआ जाता हुआ दिखाई दिया, क्या सचिन पायलट तो नहीं थे? मैं मतलब बहुत फार फेच सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, स्पेकुलेशन ये था कि वो हो सकते हैं, लेकिन जब तक अपनी आंखों से देख ना ले तब तक सही जानकारी, जब तक मैं खुद देखूं नहीं तब तक कैसे दर्शकों तक पहुंचाया जाए। और एक बात और है, सचिन पायलट की नाराजगी के पीछे 2018 से वो चुनाव देखिए आप, 2019 का वो चुनाव देखिए 18 का, जिसमें 4 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब। चारों के प्रदेश अध्यक्ष
को मुख्यमंत्री, 3 के प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया गया। सिर्फ एक राजस्थान ऐसा प्रदेश था जिसके प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मंत्रिमंडल में भी उनकी नहीं चली, जो मंत्री बने उनको पोर्टफोलियो उसके हिसाब से नहीं दिया गया, और जो इनके समर्थक विधायक थे उनको उन पर दबाव था, उनके काम नहीं किए जाते थे, इनका कहा कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ करती थी, और एक बात और कि जो इनके मंत्री पोर्टफोलियो दिए भी गए उनको काम नहीं करने दिया गया। मैं आपको तो शुरू से यहाँ पर विपिन, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, और कांग्रेस के विधायकों की घेराबंदी शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है। सीधे बिग स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाएं। गहलोत के घर से सीधे होटल लाए गए विधायक, संकट टलने तक होटल में रहेंगे विधायक, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और जितेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है, ये हमारे पास जानकारी आ रही है। और जो जानकारी आ रही है वो ये जानकारी आ रही है कि सीधे इनको भी होटल ले जाया जा रहा है। मैं सीधे यहां पर आपको बिग वॉल पर लेकर जाऊंगा और यहां पर एक चीज बड़ी रोचक है, आपको दिखाना जरूरी है, और वो ये है कि अशोक गहलोत, ये जरूरी या मजबूरी, बने रहिए हमारे साथ। जरा देखिए अशोक गहलोत की अगर बात की जाए, देखिए आप यहां पर क्या है मामला। देखिए अशोक गहलोत अपने भरोसेमंद को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे, एक चीज। दूसरी चीज चेंज करें, राजस्थान संकट की जड़। लेकिन मैं चाहूंगा जो आपको बताना चाह रहा हूं वो अशोक गहलोत को लेकर है, उसको समझे। ये थोड़ा सा एक चेंज ओवर है, चेंज करें जरा। राजस्थान में क्या हो सकता है, गहलोत जरूरी है मजबूरी? अशोक गहलोत जमीनी नेता है, सबको पता है कि जमीनी नेता है, मासेस पे उनकी अच्छी खासी पकड़ है, ये सब जानते हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कार्यकर्ताओं पर अच्छी पकड़ है। फिर चेंज करें, नेक्स्ट एक और चीज, और वो ये है कि अशोक गहलोत की अगर बात की जाए, इसको अगर चेंज किया जाए, तो अशोक गहलोत ने जिम्मेदारी संभाली, राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं। फिर गुजरात की उपलब्धि उनके खाते में है, गुजरात का प्रभार उनको दिया गया था और उसके बाद वो जीते, एक बहुत बड़ा फैक्टर था। फिर कांग्रेस को उबारने में कड़ी मेहनत की है। लेकिन बहुत क्विकली अभिषेक उपाध्याय इस ग्राफिक्स के साथ, सिर्फ इस ग्राफिक्स को दिखाइएगा। अभिषेक मुझे एक चीज समझाइए, कांग्रेस में एक सबसे बड़ा संकट यह है, पहले तो अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे, कब बनेंगे, नंबर 1। नंबर 2 उनकी टीम कौन सी होगी। नंबर 3 ओल्ड वर्सेस न्यू, और ये हर जगह दिखाई दे रहा है। कैसे होगा ये समाधान? देखिए ये जो आपने बात कही है निशांत, यही तो यक्ष प्रश्न है। और ये आपने ठीक कहा, ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, ये हर जगह से ये चीज़ें उभर करके आ रही हैं। और आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट क्या कहता है, और सचिन पायलट के संदर्भ में ही किया था। तो ये जो दरार है, ये दरार राजस्थान की दरार नहीं है, ये दरार कांग्रेस के संगठन की दरार है, और ये दरार गहराती जा रही है। अहम बात ये है, सोनिया गांधी का कार्यकाल जो है, उसका जो उनका अंतरिम वाला कार्यकाल है, उसके 1 साल पूरे होने को आ रहे हैं। तो अभी भी ये तय नहीं हो पाया है कि अंतरिम कब तक रहेंगी, उसके बाद अगला कौन होगा। अभी बीच में ये कांग्रेस की ओर से कई नेताओं ने सवाल उठा दिए, ये कह दिया कि राहुल गांधी को आप बना दीजिए। उस पर राहुल गांधी शांत हो गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो कुल मिलाकर के आप तय नहीं कर पा रहे हैं, आप ऊपर तय नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे कैसे तय करेंगे? जब ऊपर आला कमान पर ही नेतृत्व साफ नहीं हो पा रहा है, तय नहीं हो पा रहा है कि कौन बनेगा अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कब तक रहेंगी, किसके मैं आपको रोकूंगा। अभिषेक, आप जो बता रहे हैं ये जो लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में आपने बहुत अच्छा नाम लिया अभिषेक, कपिल सिब्बल। उन्होंने कहा था किस तरीके से अस्तबल में से सारे घोड़े निकल जाएंगे, फिर रोकेंगे किसको आप? मैं यहां पर आपको दिखाने जा रहा हूं कपिल सिब्बल का ये ट्वीट था, लेकिन मैं आपको वॉल पे दिखाने जा रहा हूं कितने लोग निकले हैं। जरा ध्यान से देखें आप यहां पर तुरंत, अब इसको समझें आप। ये जो हम आपको बताने चाह रहे हैं बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। देखें आप यहां पर थोड़ा, यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया 11 मार्च 2020 पीएम के दूसरे कार्यकाल में, यानी प्रधानमंत्री मोदी का जो दूसरा काल है। फिर कितने कांग्रेस नेता पार्टी से दूर, पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में ज्योतिरादित्य। अमेठी के पूर्व सांसद संजय सिंह 30 जुलाई 2019 को वो पार्टी छोड़ देते हैं। फिर ये पुराने थे कांग्रेस के, राजकुमारी रत्ना सिंह, जाहिर सी बात है 15 अक्टूबर 2019 को वो भी छोड़ देती है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। फिर इसके अलावा राधाकृष्ण विखे पाटिल, बहुत बड़े नेता थे, इन्होंने भी छोड़ दिया। नारायण राणे, महाराष्ट्र के नेताओं की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने भी छोड़ दिया। फिर देखें आप डॉक्टर अमर रिजवी 23 अक्टूबर को ये भी छोड़ देते हैं पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में। मैं चाहूंगा इसको चेंज ओवर करें। पहले कार्यकाल की अगर बात की जाए, चौधरी बीरेंद्र सिंह 16 अगस्त 2014, तब मंत्री भी बने थे अगर आपको याद होगा।
फिर हेमंत बिस्वा शर्मा 23 अगस्त 2015 पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में, जो कांग्रेस के बड़े नेता, विजय बहुगुणा, फिर रीता बहुगुणा, चेंज ओवर करें इसको, रीता बहुगुणा, फिर इसके अलावा एस एम कृष्णा, और एक नाम हम भूल रहे हैं, जगदंबिका पाल। ये वो लोग हैं, या जगदंबिका पाल, ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। एक और दिखाएं यहां पर, राव इंद्रजीत सिंह, सबको पता है, फिर चेंज ओवर करें, डी पुंदेश्वरी, ये देखिए, थोड़ा चेंज ओवर करें इसको, ये यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस को अपना घर बचाने की जरूरत है। बड़ी रोचक बात है यहां पर, पायलट की बगावत और राजस्थान का ड्रामा संयोग है या प्रयोग? सवाल ये हम आप पर छोड़ते हैं, ये संयोग है या प्रयोग? मेरे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, कोरोना है, उसके बावजूद भी, और बारिश भी है, उसके बावजूद भी आप नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।